नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास एवं पेडागोजी की, बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों विभिन्न मनोवैज्ञानिक और उनके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न बात करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने मेरे प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर है, क्योंकि हर एक सेशन हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए ये टॉप 20 क्वेश्चन को यहाँ बात करेंगे। पेडागोजी पार्ट नंबर 10 है, और आप जाएंगे चैनल को विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे, बाल विकास पेडागोजी का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। तो चलिए 20 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। प्रथम प्रश्न दिया गया है कि साइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे, अपना स्कोर जरूर बताएं। अगर टॉप 20 में से 15 प्लस आपका स्कोर है तो वाकई में आप जीनियस हैं। आज देखने वाले हैं आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक, आपका कमेंट क्या कहता है। तो साइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? आपके एरिस्टोटल को कहा जाता है, या हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, विलियम जेम्स की बात करते हैं, या विलियम वुंट की बात करते हैं। सभी पैरामीटर कमेंट करें। विलियम जेम्स और विलियम वुंट, ये दो ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। तो पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। हम बात करें साइकोलॉजी के जनक की बात करते हैं तो और कोई नहीं, हम विलियम जेम्स की बात करेंगे। साइकोलॉजी जेम्स पर जाना है। दूसरा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है जो सीधा सिलेक्शन से आपके कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक पूछा गया। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिकता की बात करेंगे। मॉडर्न साइकोलॉजी या आधुनिक साइकोलॉजी के जनक आपके विलियम जेम्स है, थॉर्नडाइक है, जीन पियाजे जी हैं, या वाटसन हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन क्या कहता है, जरूर चेक करें, जरूर कमेंट करें, फीडबैक करें। तो हम मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक की बात करते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं विलियम जेम्स की बात करेंगे। मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक हमारे विलियम जेम्स कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, बेस्ट प्रश्न है, और प्रश्न यह का है कि प्रकारवाद के जनक। जी हाँ, प्रकारवाद के जनक यहाँ पे फादर ऑफ प्रकारवाद वुडवर्थ हैं, एडलर हैं, विलियम जेम्स है, या जेम्स ड्राइवर की बात करेंगे। देखिए, विलियम जेम्स और जेम्स ड्राइवर, इन दोनों में अलग अलग नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है। हम बात करें प्रकारवाद जनक की बात कर रहे हैं, कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं विलियम किसकी बात कर रहे हैं, जेम्स की बात कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है जो सिलेक्शन से कनेक्टेड है, संभावित प्रश्न है, आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपका कमेंट क्या मिलता है। नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करते रहें। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, हर एक भाई बहन का, हर एक गृहिणी का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, थॉर्नडाइक हैं, स्किनर हैं, जीन पियाजे जी हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। चारों जो ऑप्शन दिए, जेम्स, थॉर्नडाइक, स्किनर, भर भर के आपके एग्जाम में पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन 4 8 10 जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इनकी तैयारी बेस्ट कर ली तो सिलेक्शन, कोई भी आंधी तूफान, कोई भी कितनी भी हवा आ जाए, मानसून कितना भी बिगड़ जाए, लेकिन आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं बिगड़ने वाली है, नहीं बिगड़ने वाली है। तो हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक की बात कर रहे हैं, तो आपको एक ही ऑप्शन को चूज करना है, और वह ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया। हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक और कोई नहीं, आपके थॉर्नडाइक महोदय की बात कर रहे हैं। पांचवा प्रश्न लाजवाब प्रश्न है कि किंडरगार्टन विधि के जनक की बात कर रहे हैं। फादर ऑफ किंडरगार्टन विधि की बात करेंगे, मेथड की बात करेंगे। स्किनर, फ्रोबेल, पाउलाव, वाटसन। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है। जब भी यह प्रश्न आए, किंडरगार्टन विधि आपके बहुत बार टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और आई होप बहुत ही ठीक है, सरल प्रश्न है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। और इसका कमेंट आई होप सभी प्यारे मित्र नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किंडरगार्टन विधि के जनक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रोबेल की बात कर रहे हैं। नीचे कमेंट आपने कर दिया होगा, फ्रोबेल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, फ्रीडरिक विलियम अगस्त
फ्रोबेल इनका पूरा नाम है, ध्यान दीजिएगा, इनका पूरा नाम भी आ सकता है। तो क्या है? फ्रीडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल। ये दोस्तों जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। फ्रोबेल कहाँ के निवासी थे? फ्रोबेल दोस्तों आपके जर्मनी के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। यह भी प्रश्न आता है कि फ्रोबेल कौन थे, किसके शिष्य थे? तो आपका जवाब होना चाहिए फ्रोबेल पेस्टोलॉजी के शिष्य थे। यह भी प्रश्न बनता है कि पेस्टोलॉजी के शिष्य थे, तो पेस्टोलॉजी के शिष्य आपके फ्रोबेल थे। उन्होंने किंडरगार्टन यानी कि बालवाड़ी की संकल्पना दी। अब प्रश्न आ गया कि बालवाड़ी की संकल्पना किसने दी थी? तो आपका जवाब होना चाहिए फ्रोबेल या फ्रीडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। इसी तरह फीडबैक करते रहें, कमेंट करते रहें, सपोर्ट करते रहें शिक्षा का। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि बुद्धि लब्धि के विचार के जनक, जी हाँ, फादर ऑफ आईक्यू की बात कर रहे हैं, सेंसिटिव की बात की जा रही है। तो बुद्धि लब्धि के विचार के जनक कहलाते हैं आपके फ्रोबेल, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स स्किनर या जुंग की बात करेंगे। देखिए, जब भी बुद्धिलब्ध आईक्यू के विचार के जनक पूछा जाए तो आप एक ही ऑप्शन चुनना है, वह हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड बिने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि टॉप 20 क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न जो 21वां प्रश्न रहेगा हमारा मॉक क्वेश्चन रहेगा। और 20 में से आपका कमेंट मुझे चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए कि आउट ऑफ 20 में से 15 प्लस आपका स्कोर आना ही चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, व्याख्याता है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जी हाँ, किस मनोविज्ञान को पशु मनोविज्ञान कहा जाता है? जी हाँ, बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पशु मनोविज्ञान के जनक के आपके, ठीक है, एरिस्टोटल हैं, थॉर्नडाइक हैं, यह हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे। स्किनर की बात कर रहे हैं, सोक्रेट की बात कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। किस मनोविज्ञान को पशु मनोविज्ञान कहा जाता है? कुत्ता बिल्ली सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, जाइए, सारी क्लासेज, सारे कंसेप्ट वाइज, हर एक मनोविज्ञान, हर एक शिक्षा शास्त्री का डिटेल के साथ वीडियो आपको मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं प्लेलिस्ट जरूर विजिट करते रहिए। बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के, पशु मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करेंगे किसकी बात की जा रही है। आइए देख लेते दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न है जो आपके एग्जाम में रिपीट होता है प्रश्न। दोस्तों हम बात कर रहे हैं व्यवहारवाद के पिता की बात कर रहे हैं। किसे माना जाता है फादर ऑफ व्यवहारवाद? जीन पियाजे जी को, वाटसन को, सुकरात को या जुंग की बात कर रहे हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। व्यवहारवाद के पिता किसे माना जाता है? जब भी देखिए व्यवहारवाद का एक नाम आता है हमारा वाटसन की बात करते हैं। जी हाँ, वाटसन। व्यवहारवाद के पिता किसे माना जाता है? तो आपके वाटसन को माना जाता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। हम बात करें दोस्तों, कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। देखिए हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। नोट कर लेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा ही सद्गुण है, यह कथन किसका है? रूसो का है, सुकरात का है, अरस्तु का है, महात्मा गांधी का है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, कथन की बात कर रहे हैं, परिभाषा की बात कर रहे हैं। आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आता ही आता है। और जो हमारी तैयारी है पूरी चल रही है, आउट ऑफ 150 में से सभी को पता है हमें प्लस 125 स्कोर यहाँ पे लाना है, क्रैक करना है और सिलेक्शन 100% श्योर एंड प्योर पाना है। शिक्षा ही सद्गुण है, यह कथन आपके किसका हो जाएगा? हम बात कर रहे हैं सुकरात की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी। और भी कुछ कथन है जो सुकरात के पूछे जाते हैं। मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है, मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है, यह कथन किसका है? सुकरात का है। मैं कुछ नहीं जानता, यह किसका कथन है? सुकरात का है। ज्ञान ही सद्गुण है, किसका कथन है? सुकरात का है। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? सुकरात का है। नोट कर लेंगे, रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्याही के धब्बों वाला परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? लियोपोल्ड वेलक, हरमन रोसा, सिगमंड फ्रायड या वुंड की बात कर रहे हैं? वुंड की बात कर रहे हैं। जी हाँ, स्याही धब्बा, जब भी एक आम नाम सुनिएगा आप रोसा के जाना है। जी हाँ,
शाही डब्बा वाला परीक्षण का निर्माण जो मनोवैज्ञानिक ने किया उनका नाम आपके हम हरमन रोरसा की बात करेंगे। नोट कर लेंगे सभी लोग, क्या कर रहे हैं, हरमन रोरसा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मनोविज्ञान को। इस प्रश्न पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। जी हाँ, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर करना है और क्लियर करेंगे। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में किसी ने परिभाषित किया था? विलियम जेम्स ने, वाटसन ने, वुंट ने या वुडवर्थ ने किया था? हम बात करें चेतना का विज्ञान को परिभाषित करने वाले, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मैं आपको क्लियर करूंगा। चेतना का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? विलियम, किसकी बात कर रहे हैं? वुंट की बात कर रहे हैं। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना 17वीं शताब्दी में, लेकिन बाद में यह परिभाषा अमान्य हो गई। फिर 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स और वाइफ्स और जेम्स अली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। तो चेतना का विज्ञान तो हम बात कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। पहला नाम जो आता है वह आता है विलियम वुंट की बात करेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? विलियम वुंट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैस्लो ने प्रेरकों के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 3, 4, 5। वैसे तो बहुत सारे प्रेरक होते हैं, लेकिन मैस्लो ने प्रेरक के 2 प्रकार बताए हैं। पहला होता है जन्मजात, ध्यान दीजिएगा, पहला जन्मजात प्रेरक है। और दूसरा क्या है? दूसरा बताइए, कमेंट कीजिए। मैस्लो ने प्रेरकों के 2 प्रकार बताए, एक होता है जन्मजात प्रेरक और दूसरा होता है प्राकृतिक। ध्यान दीजिएगा, मैस्लो के अनुसार प्रेरक जन्मजात और अर्जित है। ध्यान दीजिएगा, यही तो कंफ्यूज होता है। मैस्लो के अनुसार प्रकार जो है एक जन्मजात प्रेरक होता है, एक होता है अर्जित। और आपके थॉमसन के अनुसार पहला होता है प्राकृतिक प्रेरक और दूसरा होता है कृत्रिम प्रेरक। ये कंफ्यूज है, याद कर लेना, बहुत ही बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है प्रश्न। किस मनोविज्ञान को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक सिगमंड फ्राइड, मैकडूगल, किलपैट्रिक या फ्रोबेल की बात कर रहे हैं। जब भी किंडरगार्टन की बात करते हैं फ्रोबेल का नाम आता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं मन ऊर्जा मनोविज्ञान के जनक जो कहलाते हैं, हम बात कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। हम बात करें दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? मैकडूगल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैकडूगल की बात कर रहे हैं। हम ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, मन ऊर्जा मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ मन ऊर्जा मनोविज्ञान की बात करेंगे। अगला प्रश्न, इसके बाद 5 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न रहेंगे। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे? देखिए पहली बात तो प्रश्न ये हो गया, सिगमंड फ्राइड कैसे थे? एक मनोविश्लेषणवादी हैं और ये कहाँ के निवासी थे? बहुत बार ये ट्रेड चल रहा है, ये ट्रेड क्वेश्चन चल रहा है कहाँ के निवासी वाला, कि ये है कहाँ के। तो हर एक मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्री का आपको यह पता होना चाहिए इनका प्लेस, ये कहाँ के निवासी है। ठीक है, तो मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, फ्रांस की बात करेंगे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सिगमंड फ्राइड की बात कर रहे हैं, जो एक विश्लेषणवादी हैं। ये निवासी हैं ऑस्ट्रिया के निवासी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और सिगमंड फ्राइड की बात करें 6 मई 1856 से लेके 23 सितंबर 1939 तक ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी, या हम कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक भी आपके सिगमंड फ्राइड हो जाएंगे। क्या कहलाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक पूछा गया है, किलपैट्रिक हैं, जीन पियाजे जी हैं, पॉला है, स्किनर है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी संज्ञान की बात करें, संज्ञानात्मक की बात करें, आपको आंख बंद कर जीन पियाजे जी पर भरोसा होना चाहिए। आपको संज्ञान की जब भी बात करें, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात की जाती तो आपको जीन पियाजे जी पर भरोसा करना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया कि योजना विधि के प्रवर्तक की बात कर रहे हैं। योजना, कहीं भी हम जाते हैं, कुछ भी करते हैं, पहले हम योजना बनाते हैं। तो योजना विधि के प्रवर्तक लेविन, फ्रॉबेल, किलपैट्रिक या आपके हम प्लेटो की बात करेंगे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं, योजना ऐसी बनाइए कि जो बिल्कुल किल करे। किल करने मतलब कि एक अपने आप में क्या होना चाहिए, कहते हैं ना, बिल्कुल किल होना चाहिए, बिल्कुल किल यानी खतरनाक होना चाहिए।
यानी कि बिल्कुल सही, राइट टू राइट होना चाहिए। तो योजनाविद के प्रवर्तक हम बात करें किलपैट्रिक की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र किस मनोविज्ञान ने प्रस्तुत किया था? थॉर्नडाइक, क्लर्कहल, जॉन डीवी, स्किनर। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपना अपना ओपिनियन जरूर चेक करें, अपना स्कोर जरूर चेक करें। तो उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? और कोई नहीं, आपके हम बात कर रहे हैं क्लर्कहल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, क्लर्कहल इनका जन्म 24 मई 1884 को अमेरिका में हुआ। क्लर्कहल कहाँ के निवासी थे? यूएसए अमेरिका के निवासी थे। और इनका निधन जो है 10 मई 1952 को हुआ। हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि थॉर्नडाइक के प्रथम प्रभाव का नियम, जो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम है और पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का, इन दोनों का मिश्रण है। कौन सा? प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। किसने? क्लर्कहल ने। और सभी लोग जानते हैं SOR उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र प्रस्तुत किया किसने? चलिए सभी लोग कमेंट करें, हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, फिर एक मॉक क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों प्रश्न यह है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? हरमन रोर्शा, स्टेनले हॉल, टर्मन या विलियम जेम्स? तो देखिए पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं। पुनरावृत्ति कब करते हैं? जब कोई कार्य अच्छा ना हो तभी हम पुनरावृत्ति करते हैं, या कि जब आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, कोई बच्चा बोलेगा सर या मैम मेरे को समझ नहीं आया, तो आप फिर पुनरावृत्ति करेंगे, दोबारा बताएंगे। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो आपका जवाब होना चाहिए स्टेनले हॉल में। क्योंकि देखिए हाल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हाल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब आप पढ़ाएंगे तो हो सकता है किसी बच्चे को आवाज़ ना आए, समझ में ना आए, ठीक है, तो आपको दोबारा यानी पुनरावृत्ति करना पड़ता है। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक संबंधित है? स्टेनले हॉल से आपको ध्यान देना है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद मॉक क्वेश्चन करेंगे। शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण रोर्सा ने कब किया था? एक क्वेश्चन तो हमने कर चुका कि शाही धब्बा का परीक्षण का निर्माण किसने किया? हरमन रोर्सा ने किया, लेकिन कब किया था? 1921, 22, 23, 24 में। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि ये सन बिल्कुल आसपास है। अब आसपास है तो आपको एक चीज याद रखना है, शाही धब्बा परीक्षण पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है? शाही धब्बा परीक्षण। और इसका निर्माण हरमन रोर्सा ने किया, कब किया था? आपका जवाब होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 1921 की बात करेंगे, 1921 की बात करेंगे। नीचे कमेंट्स है, फटाफट कमेंट करें। शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण हरमन रोर्सा ने 1921 में किया था। जी हाँ, यह और आपके जो है दोस्तों, हरमन रोर्सा एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं, निवासी हैं। इन्होंने अपने परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करने की नीति के नए नियमों का निर्माण किया था। प्रश्न आ सकता है कि अपने परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करने की नीति के नए नियमों का निर्माण किसने किया? तो आपका जवाब होना चाहिए हरमन रोर्सा। और जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? हरमन रोर्सा के परीक्षण के द्वारा। हरमन रोर्सा के जो नियम है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करने की नीति के नए नियमों का निर्माण किसने किया? हरमन रोर्सा ने किया। और आइए जान लेते हैं मॉक क्वेश्चन। जी हाँ, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। आइए जान लेते हैं मॉक क्वेश्चन क्या है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम बात करें दोस्तों, वुडवर्थ की बात कर रहे हैं। वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? पूर्व दृष्टि होती है, पश्चात दृष्टि होती है, उपयुक्त दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। और इसी तरह देखिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करते रहें, शिक्षा को सपोर्ट करें, जायसवाल सर को सपोर्ट करें, अपने परिवार को सपोर्ट करें, टीटी परिवार को, आवर फैमिली को सपोर्ट करते रहें, फीडबैक करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।